मम्मी जी, 10 बजने को आए हैं। आप नाश्ता क्यों नहीं कर रही है? वक्त पर नाश्ता नहीं करेंगी तो फिर तबीयत बिगड़ जाएगी। आप तो जानती हैं कि राजीव जी यहाँ रहते नहीं हैं। फिर बंटी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। ऐसे में अगर आप लोग भी बीमार पड़ गए तो मेरी परेशानी और बढ़ जाएगी। और किसी से तो नहीं, पर आपसे तो इतनी उम्मीद कर ही सकती हूँ कि आप मेरी परेशानी को समझो। भारती अपनी सास नंदा जी से कहती है, बहू, तुम्हारे ससुर जी अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। कह कर गए थे पुराने मित्र से मिलकर आता हूँ। देखो ना, बस चाय पीकर निकले हैं। वो आ जाए तब नाश्ता करती हूँ। अगर उनके आने से पहले मैंने नाश्ता कर लिया तो तुम तो जानती हो वो कुछ नहीं खाएंगे और किसी से कुछ कहेंगे नहीं। बस सारी नाराजगी मुझ पर निकालेंगे। नंदा जी बोली, मम्मी जी, आखिर ये सब कब तक चलेगा? बताइए। आप नहीं खाती हैं तो मैं भी भूखी रह जाती हूँ। फिर मुझे गैस बनती है और सिर दर्द होने लगता है। राजीव मुझ पर नाराज होते हैं कि समय पर तुम खाती नहीं हो, बीमार पड़ती हो और दवाई का खर्चा बढ़ाती हो। पापा जी का ये नया नहीं है। अगर आप शुरू से अपना ध्यान रखती तो उनकी ये आदत आज इतनी पुरानी नहीं होती। भारती बोली। नंदा जी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, बहू, हर औरत का दर्द मिलता जुलता ही है। बस चेहरे और रिश्ते का नाम बदल जाता है। वो तो अच्छा हुआ मेरा बेटा बाहर रहता था, तभी अपने पिता के कुछ लक्षणों से अनभिज्ञ रहा। तुम्हारे ससुर जी कम से कम बेटे बहू के कारण कुछ तो लिहाज करते हैं, वरना अगर मैं उनके बिना चाय क्या पी लूं तो उसमें भी उनकी इज्जत घट जाती है। भारती सोचने लगी। मैंने अपना दर्द सास को सुनाया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मम्मी जी, आखिर पापा जी की ऐसी सोच क्यों है? नंदा जी बोली, बच्चे आखिर वही सीखते हैं जो अपने माता पिता को करता देखते हैं। मेरे सास ससुर भी ऐसे ही थे। ससुर जी अगर बोलकर नहीं गए हैं और खुदा ना खास्ता वो दिन भर नहीं आए तो मेरी सास दिन भर भूखी रहती थी। अपने ही घर में कैदियों की तरह समय काटते देखा है मैंने उन्हें। ईश्वर का आभार प्रकट करती हूँ कि मेरे बेटे में ये अवगुण नहीं आए। वो औरतों की इज्जत करता है। भारती सोचने लगी कि अब क्या बोलूं माँ जी से, जब वो खुद इस उम्र में इतनी दुखी रहती है। जब भी अपनी दास्तान सुनाती हूँ वो रो पड़ती है। यही सब सोचते हुए उसने चाय बनाई, खुद भी पी और जबरदस्ती नंदा जी को भी पिलाई। जैसे ही वो चाय की ट्रे ले रसोई की ओर जा रही थी, तभी उधर से उसके ससुर गजेंद्र बाबू बाहर से लौट कर आए। भारती ने झट से अपना दुपट्टा सिर पर रखा। गजेंद्र बाबू की नजर चाय के कप पर पड़ी। वो बोले, बहू, राजीव जग गया क्या? भारती अपनी नजरें नीचे करके बोली, हाँ पापा जी, वो तो बैडमिंटन खेलने के लिए गए हैं। अच्छा, तो कोई मेहमान आया था जिसके लिए चाय बनाई थी? भारती बोली, नहीं पापा जी, ये चाय तो हमने पी है। गजेंद्र बाबू ने नंदा जी की तरफ देखा और बोले, नए जमाने में अगर ढलना था तो पुराने जमाने में जन्म क्यों लिया? और चाय ही क्यों, खाना भी खा लिया होता। मैं रहूं या ना रहूं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? इतना कहते हुए वो कमरे में चले गए। भारती आश्चर्य से अपने ससुर को देखती रही। नंदा जी भय से भरा हुआ चेहरा लेकर उनके पीछे पीछे आ गई। तभी उधर से भारती का बेटा रवि आया और बोला, मम्मी, दादाजी बात बात पर दादी से नाराज क्यों हो जाते हैं? और जब उन्हें कुछ चाहिए होता है तो दादी से क्यों नहीं कहते? भारती ने बच्चे को बहलाकर बाहर भेज दिया। थोड़ी देर बाद नंदा जी बाहर आई और बोली, बहू, मैंने कहा था तुमसे मुझे कुछ मत दो, अब देख लो वो नाराज बैठे रहेंगे। भारती बोली, मम्मी जी, आप परेशान मत होइए, आज ये भी घर में ही है, बस आते ही होंगे। मैं इनसे कहूंगी कि पापा जी से बात करें। आखिर ये सब कब तक चलेगा? नंदा जी बोली, कोई फायदा नहीं बहू, तुम्हारे आने से पहले जब ये गुस्सा होते थे सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे, बस नौकरों से संदेश भिजवा देते थे। तब तो सिर्फ दीवारों को देख देख मेरा वक्त कटता था। इतना बोलते बोलते नंदा जी अपने आंचल से आंसुओं को पोंछते हुए आंगन में जाकर बैठ गई। करीब 11 बजे राजीव लौट कर आया। वो आते ही बोला, भारती, बहुत जोरों की भूख लगी है, मेरा नाश्ता लगा दो। और माँ आंगन में क्यों बैठी है? क्या माँ ने खाना खा लिया? भारती ने पूरी बात राजीव को बताई। राजीव पहले माँ के पास गया और बोला, माँ, मैं बचपन में भी आपको ऐसे ही छुपकर आंसू बहाते देखता था। बाबूजी के डर से कभी पूछने की हिम्मत नहीं हुई, पर अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। आप अपनी तकलीफ मुझसे साझा कर सकती हैं माँ।
बेटे कितना कहते ही माँ बच्चों की तरह फपक कर रोने लगी। भारती आई और सास को हौसला देते हुए बोली, मम्मी जी, आप इस तरह से हिम्मत हार जाएंगी तो मुझे कौन हिम्मत देगा। राजीव से रहा नहीं गया। वो बोला, माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ यह आखिरी बार होगा जब आप बाबूजी की वजह से आंसू बहा रही है। भारती, बहुत दिन सबने अलग अलग खाना खाया, तुम डाइनिंग टेबल पर सबका खाना लगाओ, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर राजीव अपने पिता के पास चला गया। गजेंद्र बाबू ऐसे अखबार पढ़ रहे थे मानो कुछ हुआ ही ना हो। राजीव बोला, पापा, मैंने सुना आपने अब तक कुछ नहीं खाया, मुझे भी आने में देर हो गई, चलिए दोनों साथ मिलकर खाते हैं। गजेंद्र बाबू बोले, जब घर की औरतें ही पहले खा ले तो मर्द क्या जूठा खाना खाएंगे। नहीं पापा, किसी ने खाना नहीं खाया, बस चाय पी है, चलिए खाना लग गया है। राजीव पिता को मनाकर लेकर आया। गजेंद्र बाबू बेटे के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे। भारती ने सबके लिए प्लेट लगाई, फिर भारती नंदा जी को लेकर आई और सबके साथ बिठाया तो गजेंद्र बाबू उठने लगे। राजीव बोला, क्या हुआ पापा, उठ क्यों रहे हैं। गजेंद्र बाबू बोले, जब औरतें मर्द की इज्जत करना छोड़ दे तो समझो उस घर का सत्यानाश होना तय है। भारती बोली, पापा जी, माफी चाहूंगी, पर औरत बनाकर खिलाए तो मर्दों की इज्जत नहीं घटती, साथ में बैठकर अगर खा ले तो मर्दों की इज्जत घट जाती है। पापा जी, ये कैसी पुरानी मानसिकता है। आप ये सोचिए, अगर घर की औरतें स्वस्थ ना रहें तो पूरे घर और मर्दों की जिम्मेदारी कैसे उठाएंगी। आप बिना बोले घर से बाहर चले जाते हैं। बेचारी मम्मी जी इस उम्र में भी आपके लिए बैठी रहती है और आप कभी खुलकर उनसे कुछ कहते नहीं, तो आखिर ये बेचारी अपने मन की बातें किससे कहे। बहू, मैं तुमसे ज्यादा नहीं बोलना चाहता, गजेंद्र बाबू बोले। राजीव बोला, पापा, हम कुल 5 लोग इस घर में रहते हैं, अब हम आपस में बात नहीं करेंगे तो फिर किस बात के रिश्ते। और ये पहले के समय में चलता था, जब औरतें मर्दों को खिलाकर खुद खाना खाती थी, वो इसलिए क्योंकि घर के मर्द बहुत जल्दी काम पर निकल जाते थे, फिर औरतें सारा काम निपटाकर खाना खाती थी। अगर आज की महिलाएं अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो सोचिए, मैं नौकरी छोड़कर बच्चा, घर परिवार क्या क्या देखूंगा। आप सोचकर देखिए कि माँ ने आज तक आपके लिए क्या क्या किया है। आप अपने आप समझ जाएंगे कि औरतों का काम इतना आसान नहीं है। बेटे के कहने पर गजेंद्र बाबू ने खाना खाया और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। बाद में जब नंदा जी आई तो चुपचाप अपनी जगह पर लेट गई। गजेंद्र बाबू उठकर बैठे तो वो भी उठकर बैठ गई। वो नंदा जी से पूछ बैठे, क्या मेरी वजह से तुम्हें इतने सालों तक बहुत परेशानी हुई है। नंदा जी बोली, नहीं जी, परेशानी नहीं, पर अकेलापन लगा। आप सीधे मुंह मुझसे कभी बात नहीं करते थे, हर वक्त कटे कटे रहते थे, और बात बात पर आपका नाराज होना कहीं ना कहीं मुझे बहुत तकलीफ देता था। फिर भी मैं खुश रहती थी कि अगर आप इसमें खुश हैं तो मैं भी खुश हूं। पर अब मेरी उम्र देखी, आखिर कितने दिन मैं आपके चेहरे पर खुशी देखने का इंतजार करूंगी। इतना कहते हुए नंदा जी रोने लगी। उस रोज गजेंद्र बाबू को एहसास हुआ कि सच में जीवन के कितने साल उन्होंने अपने अहम की वजह से व्यर्थ गुजार दिए। गजेंद्र बाबू बोले, वो तो अच्छा हुआ कि बहू ने ये बात उठाई, तब तुम्हारे मन की बात खुलकर सामने आई, वरना तो मैं जीवन भर तुम्हारा दोषी ही बनकर रह जाता। कोशिश करूंगा जीवन के कुछ साल जो बचे हैं उसमें तुम्हें कोई परेशानी ना हो। अब अगर तुम्हें भूख लगे तो तुम खा लिया करना, मेरा इंतजार मत करना। स्वभाव को बदलना इतना आसान नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। इतना कहकर वो सो गए। अगले दिन गजेंद्र बाबू सुबह की सैर के लिए बाहर निकल रहे थे। नंदा जी उम्मीद भरी नजरों से उन्हें देख रही थी। वो बोले, मुझे देर हो जाए तो तुम चाय पी लेना। इतना कहकर वो निकल गए। नंदा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर आई। भारती बोली, मम्मी जी, पापा जी ने पहल की है तो आप भी उसमें अपना योगदान दीजिए। मैं तो कहती हूँ कल से आप भी पापा जी के साथ सैर करने जाया कीजिए, इसी बहाने आप दोनों को एक दूसरे से बात करने का मौका मिलेगा। नंदा जी बोली, बहू, किन शब्दों में तुम्हारा आभार प्रकट करूं। सास अपनी बेटी बहुओं का घर बसाती है, पर तुमने तो इस बुढ़ापे में मुझे नई खुशी दी है। मम्मी जी, अब बहू के आंसू सास पोछे या सास के आंसुओं का हिसाब बहू रखे, बात तो एक ही है।
आप ही तो कहती थी दर्द वही रहता है, बस चेहरे और रिश्ते बदल जाते हैं। भारती बोली। वो दिन था और आज का दिन है। गजेंद्र बाबू ने अपने पुराने विचारों को बदलने की भरपूर कोशिश की और कामयाब भी रहे। अब सब मिलजुल कर रहते थे, अपने मन की बातों को एक दूसरे से साझा करते थे। अब कोई किसी के दुख का कारण नहीं बनता था। दोस्तों, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि औरतों का ये फर्ज है कि पहले सास ससुर और पति को खिला ले, उसके बाद ही वो खाए। अब इस पुरानी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। एक दूसरे के लिए त्याग करके ही हम अपना कर्तव्य और प्यार जताएं, ये जरूरी तो नहीं है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।